हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की वैकेंसी आई है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। देखते हैं इन्होंने क्या वैकेंसीज निकाली है और क्या क्या बोला है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया था 8 अप्रैल को। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने जो है जिन भी पोस्ट वैकेंसीज निकाली है इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं, क्योंकि आपको जो है अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। और सिर्फ जो इंडिया के लोग हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। सबसे पहली वैकेंसी है आपकी इंजीनियर ए इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरी वैकेंसी है आपकी इंजीनियर ए फोटोनिक्स में। तीसरी वैकेंसी है आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए। चौथी वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट के लिए। पांचवी वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर के लिए। ये देखिए, इंजीनियर इंजीनियर ए की वैकेंसी के लिए आपको जो है यहाँ पे पे लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे आपकी 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी के लिए आपको यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी और एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी और 4 वैकेंसीज यहाँ पे इन टोटल हैं। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर के लिए यहाँ पे आपको पे लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे इसकी एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंजीनियर ए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्होंने मांगा है एसेंशियल में इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी अपनी बीटेक किया हुआ होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, उनके डिज़ाइन बिल्डिंग एंड ट्रबल शूटिंग, आरएफ माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, एफजीपीए एफपीजीए प्रोग्रामिंग, पीएलएल इंटरफेसिंग ऑटोमेशन, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे आपकी 35 ईयर्स बोली है। इंजीनियर ए फोटोनिक्स के लिए देख लेते हैं इन्होंने क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है। एसेंशियल में इन्होंने बोला है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन फोटोनिक्स और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इन फोटोनिक्स और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। डिजायरेबल में इन्होंने बोला है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ऑप्टो मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, गुड प्रैक्टिकल ऑप्टिकल स्किल्स होनी चाहिए आपकी, एक्सपीरियंस विद femtosecond ultra short laser systems, knowledge of laser physics, fiber optics, optical modulators and detectors, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी आपकी 35 ईयर्स दी गई है। अब आगे देख लेते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी के लिए यहाँ पे इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी रिलेवेंट फील्ड। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 ईयर्स दी गई है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। असेंशियल में इन्होंने मांगा है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपने जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और यहाँ पे भी आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है एक्सपोजर इन कंप्यूटराइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटन इन हिंदी इंग्लिश एंड कन्नड़। देखिए, यहाँ पे आपको जो है हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ में बोलना और लिखना दोनों अच्छे से आना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 ईयर्स मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर की। इसके लिए आपका एसेंशियल में मांगा गया है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन होटल्स। इसमें भी आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल में इन्होंने बोला है प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईआरपी, ये सब भी आपको आना चाहिए। अपर एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे बोली है आपकी 30 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम या फिर 30 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी सबमिट करने की वो इन्होंने दी हुई है 14 मई। इससे पहले पहले आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। जिन भी पोस्ट के लिए लेवल 10 की सैलरी या फिर लेवल 10 से ज़्यादा की सैलरी दी जाएगी उनका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी उनका हो सकता है। और बाकी सारी पोस्ट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है या फिर आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है। वो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या कराना चाहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप जो है इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट जो है वो आपके रेगुलर बेसिस पे होने वाला है, यानी कि ये आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है और इसमें जो है आपका 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। अपलोडिंग एंड सबमिशन ऑफ मार्क्स
marks, cards and certificates in support of qualifications starting from class 10th onwards, marks obtained by them in the essential क्वालिफिकेशन, डिग्री, कास्ट, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब इन्होंने बोला है कि आपको ये जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है सबमिट करना है, और अगर आपने इनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। बस देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है एस सी और ओबीसी कैंडिडेट्स को जो मिलता है वो उनको मिलेगा। इसमें भी कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ओनली थ्रू दी RRI रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑनलाइन। देखिए उन्होंने बोला है कि आपको जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इनकी RRI रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके ही फिल करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आपको जो है अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी निकाल के रख लेना है, जो कि आपको बाद में काम आ सकता है। कॉल लेटर्स टू अटेंड द रिटन टेस्ट विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ओनली बाय ईमेल। देखिए आपको जो कॉल लेटर्स सेंड किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए वो आपको आपके ईमेल के थ्रू सेंड किए जाएंगे, तो आप जो है रेगुलरली अपना ईमेल चेक करते रहना। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन और स्किल टेस्ट एट देयर ओन कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई भी ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपकी 250 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है। और अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग फीस पे करनी होगी। SC ST वुमेन और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। द रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 7 अप्रैल 2025। आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है ऑलरेडी 7 अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो देर मत करना, जल्दी से अपना फॉर्म जाके भर देना। ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जो है और भी फर्दर अपडेट्स के लिए इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।